हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। शिल्पा, आज मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है। तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं क्या करूंगी। अरे बेटा चली जा, कहीं तो जाया कर। हाँ शिल्पा, चली जा, ऐसे बार बार मना मत किया कर। अच्छा ठीक है, चली जाऊंगी। ठीक है मम्मी, मैं और शिल्पा तैयार होते हैं, 1 घंटे में निकलते हैं, 9 बजे तक आ जाएंगे। ज्यादा लेट मत करना बेटा, और अगर देर हो जाए तो बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। ठीक है पापा। स्नेहा और शिल्पा पार्टी के लिए निकल जाते हैं। स्नेहा उसे क्लब लेकर जाती है। यहाँ तो बहुत ही शोर हो रहा है। अरे तुझे क्या पता पार्टी कैसी होती है, चलना एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद स्नेहा एक ड्रिंक लेकर शिल्पा के पास पहुँचती है। ये लो ड्रिंक। नहीं नहीं। अरे क्यों चिंता कर रही है, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही तो है, पीकर तो देख। शिल्पा ड्रिंक पी लेती है। कुछ देर बाद स्नेहा उसे दोबारा ड्रिंक देती है। कुछ देर में शिल्पा को नशा होने लगता है इसे नशा हो रहा है। मेरा प्लान काम कर रहा है। असल में स्नेहा ने उस ड्रिंक में अल्कोहल मिला दी थी। स्नेहा, मुझे ये क्या हो रहा है, क्या पिला दिया तूने मुझे। कुछ नहीं शिल्पा, पागल हो, ये तो शोर की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। ये लो और पी लो। नहीं नहीं बस। अरे कुछ नहीं होगा। लेकिन स्नेहा जबरदस्ती उसे ड्रिंक पिला देती है। और जब शिल्पा को काफी ज्यादा नशा हो चुका था, तभी स्नेहा उसे बाथरूम में ले जाती है और उसके कपड़े बदलकर एक छोटी सी ड्रेस पहना देती है। तभी स्नेहा किसी को कॉल करती है, जल्दी आओ, शिल्पा को लेकर जाओ, मेरे घर तक छोड़ दो। थोड़ी देर में एक लड़का शिल्पा को अपनी कार में ले जाता है। शिल्पा पूरे नशे में थी। उसने छोटी सी ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन उसे किसी भी बात का होश नहीं था। वो लड़का शिल्पा का हाथ पकड़े हुए घर तक ले जाता है और उसका हाल देखकर शंकर और रजनी हैरान रह जाते हैं। शिल्पा इतनी नशे में थी कि उसे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। हे भगवान, ये शिल्पा ने क्या पहन रखा है और नशा भी कर रखा है। कौन हो तुम? अंकल, मैं शिल्पा के साथ पार्टी में था। इसने इतना ज्यादा नशा कर लिया कि इसे होश नहीं था, इसलिए घर छोड़ने आया हूँ। देखिए तो कितनी बेइज्जती करवा के रख दी है इस शिल्पा ने। अंकल आंटी, आप इसे संभाल लो, मैं चलता हूँ। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। वहीं रजनी ने शिल्पा को पकड़ा हुआ था। देखो तो कितनी बदबू आ रही है, इसे तो कोई होश भी नहीं है। ना जाने कहाँ गुल खिलाकर आई है ये मेरी बेटी। ऐसी है, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी ये कर सकती है। अरे ये सब बात बाद में करना, पहले मेरी मदद करो, इसे कमरे तक छोड़कर आए। शंकर उसे कमरे तक छोड़ आता है और शिल्पा वहीं बेड पर पड़ी रहती है। थोड़ी देर में स्नेहा भी भागती हुई वहां आ जाती है। मम्मी पापा, शिल्पा घर आ गई है क्या? मैं कब से उसे पार्टी में देख रही थी, लेकिन वो तो मिल ही नहीं रही थी। क्या मतलब है? तुम दोनों तो साथ में गए थे ना फिर वो? हाँ मम्मी, मैं गई तो थी, लेकिन वहां जाते ही अचानक से वो अलग हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई थी। वो यही है, लेकिन वो पार्टी से गई कहाँ थी? मुझे नहीं पता पापा, मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा था। ये वही लड़का होगा जो इसे घर छोड़ने आया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है शिल्पा, ऐसा कैसे कर सकती है वो? पापा, अब मैं क्या ही बताऊं आपको कि शिल्पा क्या क्या कर सकती है। हाँ जी, वो तो हम कुछ बोलते नहीं हैं उसके बारे में, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं समझा। पापा, शिल्पा तो पार्टी में जाती रहती है और ज्यादातर तो वो नशे की हालत में ही होती है और हर बार उसे कोई ना कोई छोड़ने आता है। ये कभी घर पर टिकती ही नहीं है। ये तो बस आप आए हुए हैं, इसीलिए इतने दिन से घर पर थी। हाँ पापा, और जैसा कि आप सोच रहे हैं ना कि शिल्पा सिंपल है, सीधी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती, उसकी सौतेली माँ जो हूँ। आपको तो लगता कि मैं आपकी सगी बेटी से भेदभाव कर रही हूँ। अरे ऐसा नहीं है, मुझे बताते तो मैं समझ जाता और शिल्पा को भी अच्छे से समझाता। बस पापा रहने दो, ये तो क्या क्या गुल खिलाती है, बाहर के लोगों से पूछो। आप तो बाहर देश में रहते हैं, यहाँ इस लड़की की इतनी बदनामी हो गई है, ना जाने इसकी शादी भी कैसे होगी। मुझे तो घिन आ रही, अपनी बेटी से नफरत हो रही है।
पापा आप परेशान मत होइए, कल जब शिल्पा सुबह उठ जाएगी तो आप उसे समझा देना। बिल्कुल नहीं, मुझे इस लड़की से कोई बात नहीं करनी। मैं तो सुबह इसके उठने से पहले ही चला जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, इसे समझा कर जाइए, वरना पीछे से ये हमें बहुत परेशान करती है। बहुत मुश्किल हो जाता है इसे झेलना। ये सब तुम देखो। मैं क्या देखूं? ज्यादा से ज्यादा तो बस मैं इसकी शादी करवा सकती हूँ। तो फिर कर दो कोई लड़का देखकर। लेकिन आपके बिना मैं कैसे इसकी शादी कर दूं? मैं दोबारा इस लड़की से ना बात करूंगा, ना ही इसकी शादी में आऊंगा। तुम बस कोई भी लड़का देखकर इसकी शादी कर देना। ये सब होता देख मन ही मन स्नेहा और रजनी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। क्या आप यकीन के साथ कह रहे हैं? क्या मैं अपनी तरफ से लड़का देख लूं इसके लिए या नहीं? जब कह दिया ना तो देख लो, बार बार मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं सोने जा रहा हूँ। शंकर वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे शिल्पा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वहीं शिल्पा नशे की हालत में पड़ी हुई थी। देखा मम्मी, प्लान हमारा काम कर ही गया। हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब तो पापा को इस लड़की से नफरत हो गई है। अब ऐसी जगह इसका रिश्ता तय करूंगी कि सारी उम्र दुख पाएगी। हाँ मम्मी, अब तो पापा इससे कभी बात भी नहीं करेंगे। मजा आ गया सच में। रजनी और स्नेहा अपनी जीत पर बेहद खुश थे। वहीं अगली सुबह शंकर जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। सुबह जब शिल्पा उठती है तो अपनी हालत देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या? ये मैंने कैसे कपड़े पहने हैं? मैं अपने कमरे में कब आई? असल में नशे के कारण शिल्पा को कुछ भी याद नहीं था। शिल्पा जल्दी से कमरे से बाहर जाती है और वहां स्नेहा और रजनी बैठे होते हैं। आ गई मैडम, देख तो इसका हाल। माँ, स्नेहा, ये ऐसे कपड़े मुझे किसने पहनाए हैं? तुम्हें क्या लगता है? ये ड्रेस तो स्नेहा की है ना? कल क्लब में तुमने मुझे शराब पिला दी थी ना, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही है। मैंने तुम्हें शराब पिलाई और तुम्हें ऐसे कपड़े पहना दिए। लेकिन क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया था कि पापा की लाडली से पापा नफरत करने लग जाएं। सही कहा मम्मी। इसका मतलब पापा ने मुझे ऐसे देख लिया। बिल्कुल, हमने दिखा दिया। ये सब तो हमारा प्लान था। तभी शिल्पा रोती हुई नीचे बैठ जाती है। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? मेरी जिंदगी में मेरे अपने पापा ही तो थे और आपने उन्हें भी मेरे खिलाफ कर दिया। बिल्कुल करना ही था। अब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पापा से बात करती हूँ। कहाँ है वो? वो तो चले गए तेरी वजह से। सुबह जल्दी निकल गए। तभी शिल्पा अपने पापा को फोन करती है, लेकिन उसके पापा बार बार उसकी कॉल कट कर रहे थे। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे हैं ना पापा? उठाएंगे भी नहीं। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का? क्यों दूर कर दिया पापा को? ताकि तू अच्छी जिंदगी ना जी सके। और सुन, तेरे लिए लड़का देख रही हूँ, शादी के लिए तैयार रहना। मुझे सिर्फ पापा से बात करनी है। फ्लाइट शाम को है, तब तक मैं उनके पास पहुंच जाऊंगी। तभी शिल्पा भागकर अपने कमरे में जाती है और कपड़े बदलती है। वो फ्लाइट से पहले अपने पापा के पास जाना चाहती थी। वो जैसे ही बाहर जाने लगती है, स्नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हें हम घर से बाहर जाने देंगे? मुझे छोड़ो प्लीज। शिल्पा उसे धक्का देने लगती है। तभी रजनी अंदर से दरवाजे पर ताला लगा देती है। अब जाकर दिखा। माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दें? अगर ऐसे ही करना होता तो इतना प्लान क्यों बनाते? चुपचाप जाकर बैठ जा। नहीं, मुझे पापा से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है।
तभी रजनी उसे जोर से तमाचा लगाती है। चुप कह दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना, घर में बहुत काम पड़ा है, जाकर काम कर ले। शिल्पा रोते हुए घर का सारा काम करने लगती है। वो कम से कम 100 बार अपने पापा को फोन और मैसेज कर चुकी थी, लेकिन अब तो उनका फोन भी बंद हो चुका था। प्लीज मुझसे बात करो पापा, प्लीज मुझसे दूर मत हो। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और शिल्पा दिन ब दिन दुख में डूबती जा रही थी और अपने पापा से बात करने की उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। एक दिन रजनी के पास शंकर की कॉल आती है और शिल्पा को पता लग जाता है। माँ, पापा को बोलो ना मुझसे बात करें। रजनी उसे चुप रहने का इशारा करती है। प्लीज माँ, मेरी बात करवा दो। लेकिन रजनी उसकी बात को अनसुना कर देती है। तभी शिल्पा उससे फोन छीनकर बात करने लगती है। हेलो पापा, पापा प्लीज, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है उस दिन। तभी उसके पापा कॉल कट कर देते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फोन लेने की? तेरा दिमाग ठीक तो है ना? मुझे पापा से बात करनी है, उन्हें कहो ना मुझसे बात करे प्लीज। नहीं करेंगे वो बात, फोन छीनने से भी बात नहीं करेंगे, समझ में नहीं आता तुझे? तभी रजनी उसे जोर से धक्का दे देती है और वो गिर जाती है। बेचारी शिल्पा अपने पापा से बात करने की हर कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। वो दिन ब दिन सिर्फ रोती रहती है और घर का काम करती रहती है। कुछ दिन बाद, मम्मी इतने दिन हो गए हैं, आपको शिल्पा के लिए कोई लड़का मिला कि नहीं? तुझे बताने वाली थी, मिल गया है इसके लिए लड़का। ओ अच्छा, तो ठीक है, फिर जल्दी से शादी करके भेजो इसे यहाँ से। ये कर तो लेगी ना शादी? अरे बिल्कुल करेगी, ऐसे कैसे नहीं करेगी? नहीं करेगी तो इसका जीना हराम हो जाएगा। बोलो शिल्पा, चुप क्यों हो? तुम्हें शादी से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? शिल्पा चुपचाप सफाई कर रही थी और कोई जवाब नहीं देती। चुप्पी का मतलब हाँ ही होता है। असल में शिल्पा इतनी दुखी हो गई थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी शादी कहाँ और किससे हो रही है। वैसे मम्मी, लड़का क्या करता है? बहुत अच्छा काम है उसका। वैसे मैं इतनी तो बुरी नहीं हूँ, अच्छा लड़का देखा है, बिजनेस है उसका खुद का। चलो कोई बात नहीं। वैसे शादी का क्या प्रोग्राम है? इतने पैसे नहीं है मेरे पास, मंदिर में शादी करवा के भेज दूंगी इसे। लड़का भी अकेला ही है, उसके माँ बाप नहीं है, बस अपना कमाता है खाता है। तो ठीक है मम्मी, जल्दी से आप मुहूर्त निकलवा दो। इस जैसी मनहूस के लिए मुहूर्त की क्या जरूरत है? बस लड़के को बोल देती हूँ, 2 दिन बाद ही मंदिर पहुंच जाएगा, बस वहीं से शादी करके भेज दूंगी। 2 दिन बाद स्नेहा और रजनी शिल्पा को तैयार करके मंदिर ले जाते हैं। वहां पर लड़का भी शादी के लिए तैयार होकर आया था। तो ये हैं हमारे जीजा जी, आकाश जी। हाँ यही है, मैंने पंडित जी से बात कर ली है, सारी तैयारी हो चुकी है। जीजा जी, कैसी लगी आपको हमारी बहन? कैसी लगी आपको हमारी बहन? मुझे शिल्पा की फोटो दिखाई थी, मुझे ये पसंद है, लेकिन क्या मैं शिल्पा को पसंद हूँ? आप ही पूछ लीजिए ना इससे। शिल्पा, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? तुम्हें पता है ना कि मैं क्या काम करता हूँ? मैं फ्रूट सब्जी का ठेला लगाता हूँ। ये बात सुनकर शिल्पा हैरान हो जाती है। अरे वाह जीजा जी, आप तो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। सही कहा था मम्मी ने। हाँ कहा तो था, इसका खुद का बिजनेस है। तभी शिल्पा दुखी होकर अपनी माँ और बहन को देखने लगती है। वो उसका मजाक बनाते हुए हंस रही थी। क्या हुआ शिल्पा? अगर तुमको रिश्ता पसंद नहीं तो तुम शादी के लिए मना कर सकती हो। अरे भाई, ये क्यों मना करेगी? होती कौन है ये? और भला क्या कमी है तुम में आकाश? और क्या, तो ठेला लगाना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। शिल्पा, मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप की डेथ हो गई थी, तब से मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन अब सारा फैसला तुम्हारे हाथ में है। शिल्पा अब सोच में पड़ गई थी कि आकाश उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। आकाश, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बताने की कोई जरूरत नहीं है, तैयार तो तुम्हें होना ही था, नहीं तो जबरदस्ती करवाती तुम्हारी शादी। आई बड़ी, तुम्हारे फैसले से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो अब पंडित जी कब से इंतजार कर रहे हैं,
आकाश भी समझ गया था कि शिल्पा की माँ और बहन उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। खैर, उन दोनों की शादी हो जाती है और आकाश उसे अपने घर ले आता है। उसका घर बहुत छोटा सा था। शिल्पा, यही है हमारा घर, लेकिन मैं खूब मेहनत करूंगा और तुम्हारे लिए एक दिन बहुत अच्छा बड़ा घर बनाऊंगा। कोई बात नहीं आकाश, मुझे कोई शिकायत नहीं है। कम से कम ये घर जैसा तो है। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, छोड़ो। शिल्पा, मैंने देखा कि तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि वो मेरी सौतेली माँ और बहन है। मुझे कभी उनसे प्यार नहीं मिला। ओह, तो इसलिए उन्होंने मेरे साथ तुम्हारी शादी की, जबकि तुम्हें तो बहुत अच्छा लड़का मिल सकता था। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।